माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जो आपके काम का हो। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इस सेगमेंट में हम समझेंगे एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, इन सब में क्या डिफरेंस है। अब इतने सारे टर्म देख के आप कंफ्यूज मत होइए, हम आपको सरल और सटीक भाषा में समझाएंगे कि ये सब टर्म्स क्या है, इसका यूज हमें सही तरीके से कहाँ पे करना चाहिए, इसके फंक्शंस क्या है और ये कहाँ पे काम करते हैं। ये सवाल इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में या अन्य कहीं भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का यूज होता है, वहाँ पे ये सवाल हमेशा इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि एमसीबी क्या है या आरसीसीबी क्या है या इनकी जरूरत क्या है। तो इन सब पॉइंट्स पे आज हम फोकस डालेंगे और एक एक टर्म्स समझेंगे और अच्छे से हमें इसका यूज कहाँ पे करना है। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक सेक्टर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे इन ब्रेकर्स का इन्वेंशन और यूज होता गया। पहले जमाने में अलग अलग टाइप के फ्यूज यूज हुआ करते थे, जैसे आपका किटकैट फ्यूज है, एचआरसी फ्यूज है, ट्यूब टाइप फ्यूज है। इन सब फ्यूज के कुछ अपने अपने फायदे और कुछ नुकसान थे। उसके बाद ब्रेकर्स का इन्वेंशन हुआ और इससे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बहुत ही ज्यादा सेफ्टी मिल गई। जो इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट था या उसकी वजह से ह्यूमन को जो हार्म होता था, उससे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन मिलने लगा। तो बस इसी सेगमेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से आज इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे हर एक टर्म के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम इमेज में एमसीसीबी और एमसीबी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस है, जिसके भरोसे पे हम जो एमसीबी है वो कहाँ पे यूज करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले हम जानेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक टाइप का ब्रेकर है, ऑटोमेटिक स्विच है, जो हमारे घरों में या जहाँ पे हमको पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरली एमसीबी है वो दो कंडीशंस के बेस पे ही काम करता है। वो दो कंडीशन को हम अच्छे से समझेंगे पहले, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा एमसीबी क्या है। फर्स्ट कंडीशन है शॉर्ट सर्किट। आपके घर में जो फेज और न्यूट्रल के वायर होते हैं, अगर वो वायर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और उससे कोई शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होगा, तो इस केस में एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन है ओवरलोड करंट का। आप जैसे मान लीजिए इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 40 एम्पियर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो हमारे एमसीबी है 2 पोल का, इसका रेटेड करंट 40 एम्पियर है। अगर आपका जो लोड है, जैसे आपने कोई गीजर लगाया है या आपका कोई सिंगल फेज का मोटर है, अगर वो एक्सेसिव करंट को लेता है, जैसे 40 एम्पियर से ज्यादा 50 एम्पियर या 60 एम्पियर तक ले लेगा, तो उस केस में ओवरलोड करंट आ जाएगा। तो आपका जो एमसीबी हो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। जनरली जो एमसीबी है लो करंट के लिए यूज किया जाता है। मिनिमम 6 एम्पियर टू 100 एम्पियर तक हम इसको अपने यूज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एमसीबी में अलग अलग पोल्स के एमसीबी होते हैं कि जरूरत के हिसाब से, जैसे सिंगल पोल है, डबल पोल है, 3 पोल है या 4 पोल है। हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए एमसीबी को यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे कमर्शियल एप्लीकेशन है, छोटे छोटे शॉप्स है या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे 100 एम्पियर से अंदर का हमको लोड यूज करना है, उस केस में हम एमसीबी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। आप नाम से थोड़ा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीसीबी ये एमसीबी का ही एक अपडेटेड वर्जन है। अगर मैक्सिमम लोड जरूरत है, जहाँ लोड मैक्सिमम करंट ले रहा है, तो उस केस में हम एमसीबी को यूज नहीं कर सकते। तो उसका एक अपडेटेड वर्जन बना के एमसीसीबी को रिप्रेजेंट किया गया, जिससे हमारे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, हमारे जो बड़े बड़े लोड जैसे मोटर्स वगैरह, उसके लिए हम एमसीसीबी का यूज कर सकते हैं। दोनों का फंक्शन सेम ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। लो करंट और हाई करंट, ये दोनों केस में हम एमसीबी और एमसीसीबी को डिफर करते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, हम समझेंगे ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस है या ये सेम है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी है और क्वेश्चन भी रहता है कि ईएलसीबी और ये आरसीसीबी सेम है या डिफरेंस है। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि ये दोनों का फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये सेम है या डिफरेंस है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं ईएलसीबी की। ईएलसीबी का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो आप नाम से समझ पा रहे हैं कि जो हमारा अर्थ लीकेज है, मेटल के जो इंस्टॉलेशन वर्क होता है, जैसे 4-वे इंक्लोजर है, पैनल्स है, या पुराने जो मेटल के कंप्यूटर्स होते थे, उनको हम प्रॉपर अर्थ देते थे, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज राइज होता है उसकी वजह से शॉक हो सकता है। उससे बचने के लिए उसको ईएलसीबी के साथ कनेक्ट किया जाता था। अगर कोई वोल्टेज उसमें राइज होता है मेटल वर्क में या मेटल इंस्टॉलेशन में, तो हमारा ईएलसीबी स्टॉप हो जाता था या ट्रिप हो जाता था। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये था, ये सिर्फ मेटल वर्क में वोल्टेज राइज होता है या
लीकेज होता है, अगर इसका कनेक्शन हमारे ELCB के साथ कनेक्ट है तो ही ये ट्रिप होता था। अगर हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन में फेज के वायर में कोई लीकेज करंट है तो उसको यह डिटेक्ट नहीं कर पाता था, उसके लिए अलग से करंट ELCB था। तो करंट ELCB का काम ये था, फेज में या इलेक्ट्रिकल लाइन में कोई लीकेज करंट अगर मौजूद होता है तो उसको डिटेक्ट करके हमारा करंट ELCB ट्रिप होता था। लेकिन इन दोनों में जो नाम दिया गया था सिंप्लिसिटी के लिए वो ELCB था, लेकिन दोनों का पर अलग अलग होने की वजह से अगर किसी ने ELCB की जगह पर करंट ELCB का यूज किया तो प्रोटेक्शन उतना नहीं मिल पाएगा। इसके लिए करंट ELCB है उसको अपडेट करके या उसका नाम चेंज करके उसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बना दिया गया। मतलब ये कि जो हमारा करंट ELCB है वो ELCB ही है, लेकिन ये जो अलग अलग यूज है उसको देखते हुए इसका नाम चेंज करके इसको रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ऐसा नाम दिया गया। RCCB का फंक्शन ये है कि अगर सिंगल फेज में हम उसको यूज कर रहे हैं, हमने कोई लोड को कनेक्ट किया है, जो फेज से करंट हमारा पास हो रहा है वो न्यूट्रल से कितना आता है, इन दोनों को बैलेंस करके RCCB है वो दोनों को चेक करता है। जो आउटगोइंग वोल्टेज है और इनकमिंग वोल्टेज है न्यूट्रल से, अगर वो इक्वल नहीं है, इनबैलेंस है, तो इस केस में आपका RCCB ट्रिप हो जाता है। तो इसका फायदा ये होता है, अगर कोई लीकेज करंट हमारे वायर में प्रोड्यूस हो जाता है और अगर कोई आदमी वायर को कनेक्ट कर जाएगा या शॉक बैठ जाएगा तो RCCB है फेज और न्यूट्रल में करंट को बैलेंस करेगा, और अगर कोई अनबैलेंस कंडीशन उसमें उसको दिखती है तो वो ट्रिप कर जाएगा। हमारे घरों में ये बहुत ज्यादा सेफ होता है, इसके लिए इसका नाम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर दिया गया है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि ये RCCB है वो अलग अलग मिली एम्पियर में अवेलेबल होता है, जैसे 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। तो हम शॉर्ट में ये समझेंगे कि ये मिली एम्पियर क्या है। ये जो मिली एम्पियर है लीकेज करंट है, ये मैं एम्पियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिली एम्पियर की बात कर रहा हूँ। 10 मिली एम्पियर का मतलब है 0.01 एम्पियर। तो ये होता है लीकेज करंट। जैसे आप कहीं पे कोई RCCB यूज कर रहे हैं और उसमें अगर 10 मिली एम्पियर का लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो इस केस में आपका जो RCCB है वो ट्रिप कर जाएगा। इसमें 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर ये यूज के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सेंसिटिव जगह पे हमको यूज करना है, जैसे हमारे घरों में है या हमारे ऑफिस में है, केस में हम 10 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर को यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसा होता है जैसे कोई इंडस्ट्रियल पार्ट है या लिफ्ट्स वगैरह है के मोटर्स है, तो इसमें लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में आप 30 मिली एम्पियर का कोई RCCB यूज नहीं कर सकते, तो आपको 300 मिली एम्पियर। इसका फायदा ये होगा कि जो ज्यादा लीकेज करंट है उसको एक्सेस करके वो ट्रिप कर जाएगा, नहीं तो आपका जो डिवाइस है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम समझेंगे RCBO क्या है। RCBO का फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसे आप नाम से कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं, अलग अलग ब्रेकर्स के बारे में समझा, जैसे MCB है, MCCB है, RCCB है। तो हर एक ब्रेकर का अलग अलग फंक्शन है और हर एक ब्रेकर हमारा अलग अलग यूज के लिए और अलग अलग एडवांटेजेस के साथ आता था। लेकिन RCBO एक ऐसा एडवांस और मॉडिफाइड इन सब का वर्जन है जो हमें ऑल टाइप का इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल लीकेज से प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपको मैं सिंपली बताना चाहूँ तो अगर आप MCB का यूज करते तो MCB ये आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट से प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन लीकेज करंट से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अगर उसके जगह पे हमने RCCB का यूज किया तो RCCB आपको लीकेज करंट से प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट में यूज नहीं हो सकता। लेकिन RCBO एक ऐसा ब्रेकर बनाया गया जो MCB प्लस RCCB का कॉम्बिनेशन है। ये स्पेशली रिकमेंडेड होता है हमारे रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस के लिए घरों में, क्योंकि ये जो डिवाइस है, ये जो ब्रेकर है, ये आपको ऑल टाइप का प्रोटेक्शन देता है। जैसे घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। अगर आपके घर में कोई ओवरलोड करंट की कंडीशन आती है तो इस केस में भी ये ट्रिप कर जाएगा। अगर कोई लीकेज करंट का प्रॉब्लम है तो भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही होता है कि आप आपके घरों में RCBO का ही यूज करें, तो आपके घर में हर कोई लीकेज करंट से सेफ रहेगा, तो कोई मेजर हार्म नहीं होगा इलेक्ट्रिकल की वजह से। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि सभी टाइप के ब्रेकर्स को हमने एक ही इमेज में लिया हुआ है, तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से शॉर्ट में इन चारों का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। पहले हमने समझा था MCB के बारे में। हमारा MCB दो कंडीशन में ट्रिप होता है, एक ओवरलोड करंट और दूसरा शॉर्ट सर्किट। उसके बाद
बाद हमने समझा ELCB के बारे में। ELCB ये अगर वोल्टेज राइज होता है या जो मेटल बॉडी का इंस्टॉलेशन होता है उसमें अगर कोई लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो ये ट्रिप होता था। हमने उसके बाद समझा RCCB के बारे में। RCCB अगर फेज और न्यूट्रल में कोई इम्बैलेंस होता है तो ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करके ट्रिप होता था। और उसके बाद हमने समझा RCBO के बारे में। RCBO MCB और RCCB का कॉम्बिनेशन है जो आप हर तरह के लीकेज करंट हो या आप हर तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, जैसे आपका कोई लीकेज करंट का प्रॉब्लम हो या शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो। तो हमारा रिकमेंडेशन आपको फिर से वही होगा कि आप आपके घरों में आपके बच्चों के आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए RCBO का ही इंस्टॉलेशन करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपके फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।